दस चौधरी मेरा भाई है, अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली भी कर दी ना तो हाथ दे दूंगा, अंदर खोल दूंगा। अरे तेरे को ही कह रहा हूँ, तेरे को ही। और जिसको हिंदुस्तान में रहना है तो क्या बोलना पड़ेगा भाइयों? जय श्री राम। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। धर्म के चक्कर में जिस पार्टी को तुमने धर्म बचाने वाली पार्टी मान रखा है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है। अगर बहन बेटियों की इज्जत से बढ़कर के अगर धर्म है तो घंटा मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। साला उन्नाव केस ले लो, उत्तराखंड केस ले लो, मध्य प्रदेश केस ले लो, सभी जगह पर भाजपा के नेता ही पाए गए हैं शामिल। अब नहीं खून खोलेगा तो कब खोलेगा? कब तक चाटुकारिता करोगे? साले अगर नहीं अभी भी खून खोल रहा है तो चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाओ। तुम लोग एक नंबर के नपुंसक हो। वामपंथी आतंकी मानसिकता के लोग नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। मैं नील चट्टो से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारत को 1990 के दशक में ले जाना चाहते हैं? यदि ऐसा हुआ नील चट्टो तो ध्यान रखना, जवाब भी तुम्हें 1990 वाला ही मिलेगा। पहले जाके तुम उठ पी, समझी? और एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को, तुम्हें पता होगा मैं कि तुम्हारी बात कर रही हूँ, ठीक है? तुम लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग हराम की खाने वाले नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए ना, हमें मालूम है उनका इस्तेमाल कैसा करना है। हम पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं और अपना जो पानी होता है वो खुद की कमाते हैं। हम नकली पर्ची दिखा दिखा के डायरेक्ट ऊपर वाले से बात करके ना हराम की नहीं खाते। हम वो वाले नहीं है। भिखारी हो तुम, भिखारी हो। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे नफरती चिंटू की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, जिन्हें देखकर आपकी पूरी तरह से माइंड फ्रेश हो जाएगा। और साथ ही साथ इनकी पूरी तरह से धुलाई भी करूंगा, तो उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो अगर वीडियो में एंड तक बने रहे तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दस चौधरी मेरा भाई है, अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली भी कर दी ना तो हाथ दे दूंगा, अंदर खोल दूंगा। अरे तेरे को ही कह रहा हूँ, तेरे को ही। और जिसको हिंदुस्तान में रहना है तो क्या बोलना पड़ेगा भाइयों? जय श्री राम। साले धर्म के चक्कर में जिस पार्टी को तुमने धर्म बचाने वाली पार्टी मान रखा है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है। अगर बहन बेटियों की इज्जत से बढ़कर के अगर धर्म है तो घंटा मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। साला उन्नाव केस ले लो, उत्तराखंड केस ले लो, मध्य प्रदेश केस ले लो, सभी जगह पर भाजपा के नेता ही पाए गए हैं शामिल। अब नहीं खून खोलेगा तो कब खोलेगा? कब तक चाटुकारिता करोगे? साले अगर नहीं अभी भी खून खोल रहा है तो चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाओ। तुम लोग एक नंबर के नपुंसक हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वामपंथी आतंकी मानसिकता के लोग नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। मैं नील चट्टो से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारत को 1990 के दशक में ले जाना चाहते हैं? यदि ऐसा हुआ नील चट्टो तो ध्यान रखना, जवाब भी तुम्हें 1990 वाला ही मिलेगा। पहले जाके तुम उठ पी, समझी? नहीं। और एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को, तुम्हें पता होगा मैं कि तुम्हारी बात कर रही हूँ, ठीक है? तुम लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग हराम की खाने वाले नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए ना, हमें मालूम है उनका इस्तेमाल कैसा करना है। हम पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं और अपना जो पानी होता है वो खुद की कमाते हैं। हम नकली पर्ची दिखा दिखा के डायरेक्ट ऊपर वाले से बात करके ना हराम की नहीं खाते। हम वो वाले नहीं है। भिखारी हो तुम, भिखारी हो। तुम लोगों को चंदा लूट लूट कर अपने आप को सो कॉल्ड ये वाली जात बताते हो। हम वो वाले नहीं है, समझे? खुद की कमाते हैं, खुद की खाते हैं, खुद का पानी पीते हैं। अपने आप को देखो और शर्म करो। लगाओ डाबर का, लगाओ डाबर का, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी बता है भाई, अभी बता है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपकी आस्था हिंदू धर्म में होनी चाहिए, हिंदू रक्षा दल में नहीं। अगर आप पक्के बजरंग बली के भक्त हैं तो आपकी आस्था बजरंग बली में ही होनी चाहिए, बजरंग दल में नहीं। और ये बात मैंने समझदार लोगों के लिए कही है, बेवकूफ लोग कमेंट में ना आए। मीट की दुकानें बंद। जो लोग गौ माता की रक्षा का दावा करते हैं वो गाय का मांस लेकर के बेच रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया है। लाइन से देखिए आप, इनमें से एक भी आदमी मुसलमान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 38 गौवंश बरामद हुए हैं। यानी आप समझिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। गौ माता की सेवा के नाम पर मुसलमानों को, गरीबों को मारने वाले ये 12 गौ तस्कर में एक भी नाम मुसलमान का नहीं है। ये सब के सब हिंदू हैं। अच्छा मुसलमान है नहीं ना, तो नहीं चाहिए ना तुम लोग की, हमारे सहयोग नहीं चाहिए। निकल लपेट लो, हमारे खा के हमें से लड़ाई करो। लपेट लो भैया, विवाद मत हो, लपेट लो। निगम वाले आ रहे हैं, चिंता मत करना। निगम को बुलवाई हूँ, आ रहा है निगम वाला। अभी पूरा जब्ती बनाएगी निगम वाला, बुला ली हूँ। निगम टीम आ रही है। जब्ती नहीं बनवाना है तो जब्ती में जाएगा सामान। निगम की टीम आ रही। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदू त्योहारों में जब मुसलमान दुकान लगाते हैं तो कुछ लोग इसे किस तरह से परेशान करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुसलमान के त्योहार में किस तरह से हिंदू दुकान लगाते हैं। एक हिंदू है और बाबरी मस्जिद जहाँ बन रहा है वहाँ पे चना बेच रहे हैं, कोई उसको उठा के फेंका मुसलमान? कोई नहीं बोला कुछ।
मुसलमान कैसा व्यवहार करते हैं, केमन व्यवहार करते हैं? भालो। तो देखिए इनका नाम विश्वनाथ हलदार है और कोई फेंका नहीं। मुसलमानों का ये दिन है, ये धर्म है कि हिंदू का भी इज्जत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, मदरसा बनाया इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, टोपी बनाई इन्होंने पहचान बनाने के लिए, बुर्का बनाया इन्होंने पहचान छुपाने के लिए, लव जिहाद का माहौल बनाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, और झूठा भाईचारा दिखाया हिंदुओं को चारा बनाने के लिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बेरोजगार की लव जिहाद ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये बताना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, हिंदू लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि देखो एक खतना होता है, खतने में कट के ऐसा होता है, मामला ऐसा होता है, तो इसको तुम लव जिहाद में नहीं फंसोगी। लेकिन ये पढ़ाते नहीं है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद कर रहे हैं। अरे जब चीज कोई कटती है तो उसका स्ट्रक्चर बदलता है, उसकी आकृति बदलती है, तो उस आकृति के बारे में इनको बताना चाहिए। जो नालायक घूम रहे हैं लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल प्रोपोगेंडा है। ये जानबूझ के अंधे हो रहे हैं जितने ये लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मुझे तो आज तक हिंदू लड़कियों की ये पता ही नहीं चली, कहते हैं लव जिहाद हो गया। अबे लव जिहाद कैसे हो गया? तुम्हारे साथ लव जिहाद कैसे हो गया? शादी हो गई ना लव जिहाद हो गया। लव जिहाद कैसे हो गया? बरबंडी हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कि लव जिहाद रोक रहे हैं, लव जिहाद रोक रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ रहे हैं। अबे तुम्हारी वाली जो लव कर रही है उन्हें पता नहीं है कि इसका खतना हो रहा है। उससे पूछो भी, तुझे दिखना रहा था खतना हो रहा था इसका। तैयारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की कर रहे हैं। गौ माता को रोटी के साथ खाने वालों, जरा ध्यान से, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। अभी पता चलेगा। अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है, कुतिया को भी माँ कहो। खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। जब तक गाय दूध देती है माँ है। दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है तो किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। माँ मर जाएगी तो कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। नहीं। अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। हत्या करेगा, जो देश विरोधी बात करेगा, फिर उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। ये भाई ने कितना अच्छा बात बोला। किरेन रिजिजू बीजेपी का नेता है, मंत्री भी है, उनने तो पार्लियामेंट के अंदर बोला मैं गाय मांस खाता हूँ। उनका विरोध क्यों नहीं करा भाई ने? वो देश का अपमान नहीं थे, आपका धर्म में अपमान नहीं थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने भी बोला जब मैं बीफ खाता हूँ, भाई उसका विरोध क्यों नहीं करता? पता है वो बड़े लोग हैं, उनके पास जा नहीं सकते हो। हमारी औकात नहीं है, ठीक है। उनके जो बड़े बड़े गुजर खाना चल रहा है उनको बंद क्यों नहीं करो? 250 करोड़ चंदा खा जाते हो, तब विरोध क्यों नहीं करते हो भाई? तो लेने के देने पड़ गए। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई जीएसटी भारत में नहीं है। जीएसटी में कोई भारत में कोई जीएसटी नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, इस पे 18% जीएसटी ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। मोदी नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है, वो ले रहा है। उनकी सोच गलत हो गई है। वो गलत सोच है ना। हाँ, तो ये पैसा अगर नहीं लेंगे तो ये सड़क, ये पार्क, ये रोड कैसे बनेगा? तो मजदूर क्या करेगा? रोड पे आ गया क्या? तो अभी तो बोल रहे थे मोदी जी अच्छा है। मोदी अच्छा है, लेकिन बिजली का बिल देखा है आपने? बताओ। बिजली का बिल 2500 रुपया आ रहा है, कहाँ से लाके दूं मैं? 2500 रुपया। मतलब दिक्कत है ना। हाँ। तो अभी तो आप कह रहे हो मोदी जी अच्छे हैं। मोदी अच्छा है, लेकिन बोलने के तब वो क्या, बहुत एक्टिव आदमी है वो, जो बेवकूफ बना रहा है इस संसार को। भारत बनना चाहिए, अखंड भारत। फिर उससे आपको क्या मिलेगा? योगी जी बनाएंगे हमारे राम जी के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं हिंदू धर्म से? आपका अभिप्राय क्या है? मेरी नजर में हिंदू का ये मतलब है। क्या मतलब है आप ही बताइए। अरे यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे तो पता है। आप ही बता दीजिए, मुझे तो मान लिया नहीं पता। नहीं पता। लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो यही वीडियो बनाया, जब पता हो जब ही तो बात करो। अभी मांग करें आप हिंदू राष्ट्र की 4-5 फायदे गिनवा दीजिए। क्या फायदे होंगे हिंदू राष्ट्र? हमको नहीं पता। फायदे बताइए हिंदू राष्ट्र। 5 फायदे की नहीं पता, बस मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए पूरे देश में। कौन है? सनातन का मतलब बता दो। तुम बड़े कट्टर सनातन बन रहे हो, क्या मायने होता है सनातन होता है? बता दो। कट्टर देश होना चाहिए, लेकिन सनातन की मीनिंग जानना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, सनातन धर्म है, सनातन के फायदे बताओ ना यार। आप बता दो फायदे नहीं पता मेरे को, तो बस मीनिंग बताओ। आप मीनिंग से मिलेगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। चाहिए क्यों? मेरे को चाहिए, मेरे को पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितना है सब सारे अखंड भारत में आने चाहिए। मेरे को बस हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। स्कूल जाते हो? साइंस म्यूजियम गए हो? स्कूल में एंट्री बैन है। क्यों? होगा एंट्री बैन है बस स्कूल में। मतलब स्कूल भी छोड़ दिया धर्म के चक्कर में। चलो 12वीं में हो, 12th की स्पेलिंग बता दो। TWELTH। बस।
तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं ये साबित नहीं करना चाहता और मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगे कि सारा हिंदू गलत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारा हिंदू गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत को फैलाते हैं, तो उनकी बातों पर नहीं आना है। और खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।